नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम है आपका कल यानी कि 13 अक्टूबर को समाप्त हो गया है। टोटल दोस्तों आपका 2 दिन एग्ज़ाम चला था। 2 दिन एग्ज़ाम में दोस्तों आपका टोटल 6 शिफ्टों में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है। तो आप लोग में से ही बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर क्या आपका एक सेफ स्कोर आपका इस बार का क्या रह सकता है, कि ताकि हम आगे का जो आपका स्किल टेस्ट का जो तैयारी होता है वो आपका कर सकें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में तो हम लोग इसी विषय पे बात करेंगे कि आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है, साथ में आपका 2022 का 2021 का कट ऑफ है जो कि कितना गया है। साथ में हम लोग देखेंगे कि आपका जो सेफ अटेम्प्ट है जीके में, जीएस में, मैथ में, रीजनिंग में, सॉरी मैथ तो आता नहीं है, रीजनिंग में आपका कितना रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं आपका आंसर की का, कि आपका जो आंसर की है वो कब आएगा। तो आंसर की बात करेंगे दोस्तों, तो आपका एग्जाम है जो कि आपका कल यानी कि 13 को समाप्त हुआ है, तो 2 से 3 दिन के अंदर आपका आंसर की जो कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 16 तारीख तक दोस्तों आपका आंसर की जो कि आपका आ जाएगा। तो जो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं आंसर की के लिए, तो आपको बता दें 16 तारीख को आप आंसर की है जो कि आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जिन लोगों का जो नंबर है जो कि आपका कम आ गया है, आपका सेफ स्कोर कम हुआ है, या आपका जो आप अटेम्प्ट ज़्यादा ले लिए हैं तो इसका नंबर आपका कम आ रहा है, तो आपको चिंतित होने की कोई बात नहीं। अभी आपके आगे है जो कि बहुत सारे एग्जाम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम देने से पहले दोस्तों आपका जो मॉक टेस्ट होता है वो देना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, मॉक टेस्ट आप दीजिएगा कहाँ, तो दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। विभिन्न एग्जामों का PYQ भी वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, उसको भी मॉक के तौर पे दे सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर दोस्तों आपका विकेट ट्रेनिंग डील चल रहा है। ठीक है, जो कि आपका 14 से 15 अक्टूबर के बीच चलना है। आज आपका 14 अक्टूबर है। इसमें जो आपका टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो फ्रेंड्स आपको मात्र 369 रुपये में मिलेगा। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर उसको क्लिक कीजिएगा और हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा, तो आपको 10% का आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। टेक्स्ट बुक ऊपर बता दें कि आपको 700 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस अधिक मॉक टेस्ट है जो कि देखने को मिलता है। साथ में आपके SSC, बैंकिंग, रेलवे या कोई भी आपका स्टेट लेवल का एग्जाम ही क्यों ना हो, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, साथ में आपका पास प्रो लेते हैं तो आपको PYQ भी आप एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो अब बारी है जीत की, तो आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग तो बात कर लिए आपका आंसर की का। ठीक है, इसके अलावा आपका जो हम लोग बात कर लेते हैं आपका सेफ स्कोर आपका क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं आपका इंग्लिश के सेक्शन का। इंग्लिश के सेक्शन का जब हम बात करते हैं तो आपके इंग्लिश के सेक्शन से आपका 100 प्रश्न है जो कि आपका पूछा गया था। कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो 100 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो इंग्लिश के सेक्शन का जो आपका सेफ स्कोर है वो दोस्तों आपका 100 प्रश्नों में से आपका 70 से 75 आपका परसेंटेज जो प्रश्न है वो आपका रहा है। ठीक है, अब आप बोलिएगा सर कि 25 में जब हम लोग 21-22 सही करके आते हैं तो ये में 100 में 75-70 कैसे। ठीक है, तो आपको बता दें कि जितना अधिक क्वेश्चन आपका होता है उतना आप थोड़ा अटेम्प्ट ज़्यादा लेते हैं और उतना एक्यूरेसी है जो कि आपका कम ते जाता है। ठीक है, तो 100 में से 70-75 जिन्होंने अटेम्प्ट किया है वो दोस्तों आपका एक सेफ स्कोर है इंग्लिश का। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे GS का, तो GS में आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो कि आए हैं, तो बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि हमने 32 अटेम्प्ट किया है, 36 अटेम्प्ट किया है या 38 अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो इन लोगों का जो अटेम्प्ट किए हैं एक्यूरेसी आपका सही है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जो आपका GS का जो एक्यूरेसी रहा है वो दोस्तों आपका GS का 50 क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपका लेवल मॉडरेट लेवल का था, तो 50 में से 24 और 24 से 26 जो आपके प्रश्न जो कि एक्यूरेट करेक्ट करके आ रहे हैं वो दोस्तों आपका एक सेफ स्कोर आपका GS का है। बात करें तो 60 से 65%। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में भी दोस्तों आपका 50 प्रश्न पूछा गया था। 50 प्रश्नों में से आपका 80 से 85 जो परसेंट है वो फ्रेंड्स आपका सेफ स्कोर है जो कि आपका रहा है। ठीक है, तो टोटल दोस्तों आपका 200 प्रश्न पूछा गया था, 200 प्रश्न आपका 200 नंबर का। ठीक है, टोटल शिफ्टों की बात करेंगे तो टोटल 6 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। टोटल डेज की बात करेंगे तो 3 दिन आपका एग्जाम है जो कि कंडक्ट हुआ है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो 0.2 आपका ये क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ये तो बात कर लिए हम लोग।
अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों आपका कितने लोग हैं जो कि आपका सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, वैकेंसी के अनुसार। तो देखिए एसएससी स्टेनो 2020 का जो वैकेंसी आपका आया था, ग्रुप सी के लिए आपका आया था वैकेंसी 85 और ग्रुप डी के लिए जो वैकेंसी आपका आया था वो आया था आपका 757, ठीक है। तो जो कैंडिडेट आपके सेलेक्ट होते हैं स्किल टेस्ट के लिए वो दोस्तों आपका 85 वैकेंसी के लिए आपका 3608, ठीक है, 3608 है जो लोग हैं जो कि आपका सिलेक्ट हुए थे। तकरीबन मान के चले तो 40 से 42 गुना स्टूडेंट। इसके अलावा ग्रुप डी की बात करेंगे तो ग्रुप डी में दोस्तों आपका 757 वैकेंसी था और 13,445 लोग हैं जो कि आपका सिलेक्ट हुए हैं। और मान के चले कितने गुना आपका वैकेंसी का, तो 16 से 17 गुना लोग हैं जो कि आपका क्या हुए हैं, तो आपका सिलेक्ट हुए थे। वहीं पे बात करते हैं आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का जो इससे पहले आपका हुआ है, उसमें दोस्तों आपका ग्रुप सी के लिए 389 वैकेंसी था। इसके अलावा ग्रुप डी की बात करेंगे तो आपका 3,571 वैकेंसी था। वहाँ पर भी सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट की बात करेंगे वैकेंसी के मल्टीप्लाई में, तो आपका वहाँ भी आपका 35 से 40 गुना जो स्टूडेंट है ग्रुप सी के लिए आपका सिलेक्ट हुए थे और ग्रुप डी के लिए आपका 15 से 16 गुना आपके स्टूडेंट जो कि सिलेक्ट हुए हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का जो अभी आपका एग्जाम देकर आए हैं, ठीक है, जो कि आपका 2 दिन एग्जाम कंडक्ट हुआ है। उसमें बात करेंगे ग्रुप सी का वैकेंसी कितना है, तो ग्रुप सी का वैकेंसी दोस्तों आपका कितना है, तो 93 है। इसके अलावा ग्रुप डी की बात करेंगे तो 1114 वैकेंसी दोस्तों आपका क्या है, ग्रुप डी का है। अब आप बोलिएगा सर इसमें कितने लोग सिलेक्ट होंगे स्किल टेस्ट के लिए, तो जो आपका पिछले ईयर का जो आपका ये है कि 40 से 42 गुना 2020 में, 2022 में आपका 35 गुना, तो उसके अनुसार हम लोग मान के चलें तो आपका एक एवरेज ले लेते हैं तो आपका 30 गुना स्टूडेंट है जो कि आपका क्वालिफाई तो होंगे ही, ठीक है, ये आपका मिनिमम है। आपका 35 से 40 गुना स्टूडेंट भी है जो कि आपका क्वालिफाई हो सकते हैं, तो 30 गुना मान के चलते हैं तो ग्रुप सी के लिए आपका 27 से 28 हज़ार स्टूडेंट है जो कि आपका क्वालिफाई करेंगे स्किल टेस्ट के लिए। वहीं पर ग्रुप डी की बात करेंगे तो 15 से 16 गुना स्टूडेंट आपके ग्रुप डी के लिए क्वालिफाई करेंगे, जिसमें आपका 16 से 17 हज़ार लोग हैं जो कि ग्रुप डी के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका बात हो गया कि कितने लोग हैं जो कि आपका क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग अब कि आपका शिफ्ट वाइज जो एवरेज अटेम्प्ट आपका रहा है 2023 का वो आपका कितना रहा है, ठीक है। तो शिफ्ट वाइज एवरेज अटेम्प्ट की बात करेंगे तो 12 तारीख को जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें शिफ्ट 1 का जो एवरेज अटेम्प्ट रहा है वो दोस्तों आपका 175 रहा है। वहीं पे 12 तारीख के शिफ्ट 2 की बात करेंगे तो एवरेज अटेम्प्ट आपका 161 रहा है और आपका शिफ्ट 3 की बात करेंगे तो आपका 170 है जो कि आपका 12 तारीख का एवरेज अटेम्प्ट रहा है। वहीं पर 13 तारीख की बात करेंगे तो 161 आपका फर्स्ट शिफ्ट का, 162 आपका सेकेंड शिफ्ट का, 159 दोस्तों आपका थर्ड शिफ्ट का जो है अटेम्प्ट रहा है, ठीक है। तो आप लोग में से जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कौन सा शिफ्ट में एग्जाम था और कितना आपका अटेम्प्ट है जो कि आपका हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों आपका एक एवरेज अटेम्प्ट है, किसी एक विद्यार्थी का नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं इंग्लिश का। देखिए इंग्लिश में जो आपका दोस्तों आपका अटेम्प्ट रहा है 12 तारीख का शिफ्ट 1 का वो दोस्तों आपका 90 रहा है। वहीं पर शिफ्ट 2 की बात करेंगे तो शिफ्ट 2 का जो आपका एवरेज अटेम्प्ट रहा है इंग्लिश में बात कर रहे हैं वो दोस्तों आपका 90 है और शिफ्ट 3 में दोस्तों आपका 93 है। वहीं पर 13 अक्टूबर की बात करेंगे तो 13 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज अटेम्प्ट आपका 90 इंग्लिश के सेक्शन से। शिफ्ट 2 की बात करेंगे तो 91 और शिफ्ट 3 की बात करेंगे तो 90 आपका अटेम्प्ट है जो कि आपका रहा है, ठीक है। ये तो दोस्तों आपका एवरेज अटेम्प्ट है, लेकिन ये तो आपका स्टूडेंट के द्वारा जो डेटा मिला है उसके अनुसार हम आपको बताएं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पूछिएगा कि इंग्लिश का सेफ अटेम्प्ट आपका कितना है, ठीक है। तो देखिए 100 में से अगर आप 68 प्लस क्वेश्चन जो कि करेक्ट अटेम्प्ट आपका है, मतलब 68 प्लस क्वेश्चन आपका सही है तो दोस्तों आपका एक सेफ जोन है आपका इंग्लिश का, ठीक है। इसके अलावा मान के चलिए तो आपका इंग्लिश का एक अगर डेटा निकालें तो कितना 100 में सही होना चाहिए, तो 65 से 70 आपका जो प्रश्न है आपका सही होना चाहिए, ठीक है। 65 से 70 जो भी लोग आप करेक्ट कर रहे हैं वो दोस्तों आपका एक सेफ स्कोर है जो कि किए हैं, ठीक है। तो मान के चलिए आपका 65 से 70, इसको याद रखिएगा, इसी के बेसिस पर हम लोग कट ऑफ को भी देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में दोस्तों आपका 65 से 70। वहीं पर जीएस की बात करेंगे तो जीएस में दोस्तों आपका शिफ्ट 1 का जो 12 अक्टूबर का रहा है वो दोस्तों आपका 26 रहा है। शिफ्ट 2 की बात करेंगे तो 12 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट का आपका रहा है 26 और आपका शिफ्ट 3 की बात करेंगे तो थर्ड शिफ्ट का दोस्तों आपका 29 आपका एवरेज क्या रहा है तो आपका अटेम्प्ट रहा है, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं 13 तारीख का, तो 13 तारीख का शिफ्ट 1 का दोस्तों आपका बात करेंगे तो 25 आपका क्वेश्चन एवरेज जो आपका है अटेम्प्ट है। इसके अलावा शिफ्ट 2 की बात करेंगे 13 तारीख का तो 28 और शिफ्ट 3 की बात करेंगे तो 28 नंबर ही आपका अटेम्प्ट रहा है बच्चों का, देखिए, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पूछिएगा
कि 50 में कितना प्रश्न है सही है, तो आपका एक सेफ है। तो आपको 50 में अगर 20 से 22 प्रश्न आपका अगर करेक्ट है तो दोस्तों आपका एक सेफ स्कोर है जीएस में। वहीं पर रीजनिंग की बात भी कर लेते हैं। तो रीजनिंग में दोस्तों आपका जो 12 तारीख का एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें जो आपका सेफ अटेम्प्ट है वो दोस्तों आपका 43 है। आपका शिफ्ट 2 की बात करेंगे तो 42 है, और शिफ्ट 3 की बात करेंगे तो 42 दोस्तों आपका 12 तारीख का है। वहीं पर 13 तारीख की बात करेंगे तो शिफ्ट 1 का आपका 44, शिफ्ट 2 की बात करेंगे तो 43, और शिफ्ट 3 की बात करेंगे तो 40 दोस्तों आपका है, जो कि आपका एक एवरेज अटेम्प्ट है जो कि आपका हुआ है। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग की बात करेंगे तो हम लोग 38 से 40 प्रश्न अगर आप करेक्ट करके आए हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं। ठीक है, ये तो बात दोस्तों रहा आपका 2023 का। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हम लोग एक कट ऑफ के ऊपर बात करें, इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि 2000 इससे पहले जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, ठीक है, 2021 का या 2020 का, उस 2022 का, उसका आपका कट ऑफ कितना रहा है। ठीक है, तो ये कट ऑफ दोस्तों आपका 2022 का है। ठीक है, 2022 का ये कट ऑफ है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि यूआर का जो ग्रेड सी था, ग्रेड सी के लिए जो कट ऑफ गया है वो दोस्तों आपका 130 गया है ये, और ग्रेड डी का दोस्तों आपका कितना गया है तो 108 गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर देखिएगा कितना नंबर का अंतर आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों आप अंतर जब देखने जाइएगा तो दोस्तों आपको यहाँ पर 22 नंबर का जो अंतर है जो कि आपका दिख रहा है। ठीक है, 20 से 22 नंबर का ग्रुप सी से लेकर ग्रुप डी के कट ऑफ में। वहीं पर ओबीसी की बात करेंगे तो ग्रेड सी का 129 गया था, ग्रेड डी का आपका 96 गया था। ये दोस्तों आपका ऑफिशियल है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। इसके अलावा एससी की बात करेंगे तो 114 गया था, डी के लिए 76 गया था। एसटी की बात करेंगे तो 105 गया था, डी के लिए दोस्तों आपका 63 गया था। ईडब्ल्यूएस का 130 गया था, वही ग्रेड डी के लिए आपका 90 गया था। ओएच के लिए 87 और ग्रेड डी के लिए आपका 40 गया था। उसी अनुसार आपका वीएच का भी इतना गया था, एक सर्विसमैन का इतना गया था, अदर पीडब्ल्यूडी का इतना गया था। ठीक है, ये दोस्तों आपका कितना कब का है 2022 का है। वहीं पर हम लोग अब बात करते हैं 2021 का, एक साल पहले का भी देख लेते हैं। तो एक साल पहले इसका भी देखेंगे तो यूआर का जो कट ऑफ ग्रुप ग्रेड सी के लिए गया था वो गया था फ्रेंड्स आपका 146, और ग्रेड डी के लिए आपका 131 गया था। ओबीसी के लिए 142 गया था, ग्रेड डी के लिए 126 गया था। एससी के लिए 132 गया था, ग्रेड डी के लिए 103 गया था। एसटी की बात करेंगे तो 117, ग्रेड डी के लिए 84, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 138, और ग्रेड डी के लिए दोस्तों आपका 83 गया था। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बार का कट ऑफ के बारे में। इस बार के कट ऑफ के बारे में हम लोग जो बात करते हैं तो इस बार का जो कट ऑफ आपका गया है वो आपका एवरेज अटेम्प्ट जो आपका कितना सही हो रहा है उसके बेसिस पर देखेंगे। तो इंग्लिश में अगर हम लोग देखें तो 65 से 70 जो नंबर है वो दोस्तों आपका एक्यूरेट है जो कि आपका आ रहा था। वहीं पर बात करेंगे जीएस का, तो जीएस में दोस्तों आपका 20 से 22 आपका सही, ये 20 से 22 अगर आप करेक्ट कर रहे हैं तो आपका एक एवरेज अटेम्प्ट मतलब सेफ स्कोर था। और रीजनिंग में बात करेंगे तो 38 से 40। ठीक है, तो 65, 20, 38 को जब हम लोग लेकर चलते हैं तो दोस्तों जो नंबर आपका निकलता है वो आपका 123 निकलता है। और आपका 70, 22 या 40 यानी कि अधिकतम देखेंगे आपका मैक्सिमम को देखेंगे तो 132 निकलता है। ठीक है, तो एक कट ऑफ का अगर हम लोग अनुमान लगाएं तो दोस्तों आपका 123 से लेकर 132 नंबर के बीच अगर आपका इतना अटेम्प्ट इतना नंबर दोस्तों आपका आ रहा है, ये दोस्तों मान के चलिएगा आपका रो स्कोर है। ठीक है, कोई नॉर्मलाइज स्कोर नहीं है, ये आपका रो स्कोर है। ठीक है, बहुत से लोग कमेंट करते हैं ये रो है या नॉर्मलाइज है, तो यह दोस्तों आपका रो स्कोर है। ठीक है, 123 से लेकर 132 नंबर के बीच में आ रहा है, तो आप आगे की जो तैयारी है स्किल टेस्ट जो होता है उसकी तैयारी में आप लग जाइएगा। ठीक है, उसकी तैयारी में लग जाइएगा अगर आप ज़्यादा नेगेटिव नहीं किए होंगे तब। ठीक है, इसके अलावा 120 अगर आपका आ रहा है तो 120 नंबर भी दोस्तों आपका कम नहीं है, 120 भी आ रहा है तो आप तैयारी कर सकते हैं। ये आपको बता दें तो ये आपका ग्रुप सी के लिए है। ठीक है, ये क्या है ग्रुप सी के लिए है। अब आप बोलिएगा सर ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी का दोस्तों जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था कि ग्रुप सी और डी में जो नंबर ऑफ कट ऑफ का जो आपका डिफरेंस होता है वो दोस्तों आपका 20 से 22 नंबर आपका रहता है। ठीक है, तो ग्रुप सी का दोस्तों अगर 123 से 132 आपका नंबर आ रहा है तो ग्रुप डी का दोस्तों आपका 105 से 112 नंबर आपका अगर आ रहा है तो वो आपका सेफ स्कोर है। ठीक है, ये दोस्तों आप मान के चलिएगा इसके अनुसार। तो ये दोस्तों आपका एक यूआर का है। अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं, चाहे ओबीसी का हो या एससी के हिस्ट्री के हैं, तो जितना नंबर आपका प्रीवियस ईयर का कमते गया है उतना नंबर आप लोग कमा लीजिएगा। इसके अलावा तब आपका जो कैटेगरी का है जो एक आप अनुमानित जो कट ऑफ है वो आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें ये आपका फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये दोस्तों आपका सिर्फ जो आपका टायर 1 का जो एग्जाम हुआ है उसका कट ऑफ है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, उसका कट ऑफ है। ये आपका जो सीबीटी एग्जाम हुआ है उसका कट ऑफ है। इसके बाद दोस्तों आपको सीबीटी के बाद दोस्तों आपको मालूम होगा कि शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है। ठीक है, शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है,
तो चलिए आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो है जो कि पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी एक बार कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर से एक बार, हम लोग देखेंगे जब आपका आंसर किया जाएगा तो एक सटीक डेटा मिल सकेगा, तो उसकी बेसिस पर भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।